नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं 10D न्यूज़। किसान बिल को लेकर आज किसान सड़कों पे उतरे और गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहे तक ही पहुंचे थे किसान। उसी वक्त वहां की पुलिस ने उन्हें रोक दिया और रोकने के बाद जो स्थिति बनी वो देखने वाली है। भयावह तस्वीर है आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि किस तरह से जब किसान वहां सड़क पे बैठ गए धरने पे, उसके बाद पुलिस जो है अचानक लाठी चार्ज कर दी और लाठी चार्ज होने के बाद एक व्यक्ति उसमें से घायल हो गया। और घायल तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से उसके सर फटे हैं और उनके सर से किस तरह से ब्लड गिर रहे हैं, यानी खून निकल रहे हैं। और जो महिला उनके साथ है, उनके साथ पुलिस की नोकझोंक भी हुई है। वो तस्वीर में आपको मैं दिखाना चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरह से उसके जब इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त पुलिस के साथ नोकझोंक हुई और लाठी चार्ज भी हुई। ये तस्वीर डाक बांग्ला चौराहे की है। किस तरह से भयावह कर देने वाली तस्वीर है। अचानक पुलिस की आंसू गैस के गोले वहां पहुंचते हैं और कह सकते हैं वाटर टैंकर वहां पहुंचा, लेकिन ये सारी चीज इस्तेमाल तो नहीं हुए, लेकिन डंडे जरूर इस्तेमाल हुए हैं वहां पे। और पुलिस ने वहां लाठी चार्ज की है। वो लाठी चार्ज की भी तस्वीर आप देखिए और जो व्यक्ति घायल हुआ है उसकी भी तस्वीर आप देखिए। क्या कुछ कह रहे हैं किसान नेता महंगाई के खिलाफ और किसान बिल को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप गौर से उनकी बातों को सुनिए। किसान परेशान है। पिछले 6 वर्षों के अंदर हर रबी और खरीफ में 20% खाद के, बीज के, कीटनाशक के दाम बढ़ गए। 75 रुपए लीटर डीजल हो गया। दुनिया में कच्चे तेल के दाम गिर गए। किसानों को लूट लिया देश की सरकार की नीतियों ने। प्रधानमंत्री जी कहते थे 2014 के मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। मैं स्वामीनाथन कमीशन का सदस्य था। भारत के किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि उस कमीशन में था। रिपोर्ट मैंने लिखी है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। सब लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी अस्वीकार कर रहे हैं। मैं भी कहना चाहता हूं कि देश का किसान जाग गया है। अगर भारत की सीमा के अंदर विदेश की ताकतें 1 इंच जमीन भारत की नहीं ले पाएंगे, हमारे जवान उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो ये भी कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, भारत के छोटे मझोले सीमांत गरीब किसान, दरमियानी किसानों की 1 इंच भी जमीन देश के पूंजीपति अगर लेंगे तो खून की होली होगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। वो गोली खाने को तैयार है। कोई उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ गई है, एक खेती किसानी का सहारा है वो भी छीन करके देश के पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ये तीनों काले कानून वापस लो। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का इशारा किया है। हम कहना चाहते हैं, हमने बात करने के लिए इसीलिए कल बात कर रहे हैं। साफ 3 काले कानूनों के बारे को वापस लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के सारे उत्पाद को खरीदिए और उसकी कानूनी गारंटी कीजिए। और किसानों पर जितने अगर लाखों लाख करोड़ देश के पूंजीपतियों का पैसा आप माफ कर सकते हैं कर्ज को। बैंक हमारे 30 लाख करोड़ के घाटे में आ गए, तो 12 लाख करोड़ का किसानों का जो ये कर्ज है इसको माफ करके नया जीवन किसानों को दो। यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है किसानों की तरफ से। इसीलिए किसान बैठा हुआ है दिल्ली में लाखों की तादाद में। उन्हें देश विरोधी मत कहो, उन्हें आतंकी मत कहो, उन्हें माओवादी मत कहो, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि वो देशवादी हैं, आपकी तरह देसी परदेसी पूंजीपतियों के समर्थक नहीं है। यही कहना चाहते हैं।